इंडिया गठबंधन में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में खींचतान, फिर नीतीश का दिल्ली पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि देने का अलग अवतार, एनडीए की तरफ जाने की बेचैनी बयां कर रहा है। तो वहीं बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले ममता बनर्जी खुद नाराज चल रही हैं। और अब महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार की नई गुगली। एनसीपी में फूट के बीच शरद पवार ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, अजीत पवार हमारे नेता हैं। चाचा शरद का यह स्टेटमेंट महाराष्ट्र की सियासत में किसी भूचाल से कम नहीं। अभी कल ही सुप्रिया सुले भी अजीत की तारीफ में कसीदे पढ़ती नजर आई थी। शरद के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष शरद बानकुले ने यह कह दिया कि जल्दी शरद और सुप्रिया एनडीए में शामिल होंगे। तो ऐसे में क्या विपक्ष एकता को बट्टा लग चुका है? क्या मोदी को साधने के चक्कर में इंडिया गठबंधन का बंटा धार हो गया है? 2024 के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी फेल हो गई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जनता से पूछेंगे। जनता की आवाज में जनता क्या कहना चाहती है, जनता इन नेताओं की इन तमाम ये जो बयानबाजी है उस पर क्या सोचती है। सत्यप्रकाश सोनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, अखिलेश भोपाल से मेरे साथ। सीधे एक बार सत्यप्रकाश सोनी के। सत्यप्रकाश, एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक और उससे पहले चाचा भतीजे के बीच की बात, क्या कह रही वहां की जनता? आवाज नहीं आ रही है, अखिलेश का रुख करते हुए। अखिलेश, वहां की जनता क्या कह रही है? चाचा भतीजे की जोड़ी, उधर ममता थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती नजर आ रही हैं। इधर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नेता अलग बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। असल में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल कि क्या बंटा धार होने वाला है इंडिया गठबंधन का? देखिए पूजा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंडिया अलायंस हो ना हो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन क्योंकि नेशनल में अगर कोई अलायंस बन रहा है तो यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं हम सीधे ही बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। इंडिया अलायंस में अब दरारें देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में दरार दिख रही है, बंगाल में दिख रही है, दिल्ली में दिख रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इनकी अपनी एक विचारधारा है। एक अलायंस तैयार हो रहा है देश में, तो वो बीजेपी वर्सेस अलायंस। सारी पार्टियां, 2 दर्जन से अधिक पार्टी हैं जो बीजेपी से कहीं ना कहीं लड़ाई लड़कर बीजेपी को। अभी हम देख रहे हैं कि अब उसमें एक तरह से विद्वेष के स्वर सामने आने लगे। केजरीवाल जी जब तक उनका काम था साथ रहे, अब तो मध्य प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं। देखिए, तो ऐसा तो होना ही है जब बहुत सारी पार्टियां तो इकट्ठी हैं एक मंच पे और उनकी विचारधारा जब एक दूसरे से नहीं मिल रही है। जैसे महाराष्ट्र है, शरद पवार हैं, केजरीवाल हैं, और भी कई राज्यों में पार्टियां हैं। तो अब बीजेपी का सामना भी करना है, बीजेपी को प्लेटफॉर्म पे शिकस्त भी देना है और विचारधारा भी एक नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये होना है और ये आगे चल के, अभी तो कम हो रहा है, ये आगे चल के लड़ाई और बढ़ेगी। कह रहे हैं कि लड़ाई और बढ़ेगी। कांग्रेस से जुड़े लोग भी मेरे साथ है पूजा, उन्हीं से बात करेंगे जी। राहुल गांधी ने बहुत जतन करके, खड़गे साहब ने जतन करके सबको एक मंच दिया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सब टूट फूट होती दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, और ये स्वाभाविक है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट कहीं ना कहीं आपको दिखती है। जो राहुल गांधी जी ने हमारे यात्रा करी थी उसकी बौखलाहट दिखती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है, ये सामूहिक पूरा विपक्ष जो था वो सब एक है। ये तो बिला वजह की बातें हैं। और नरेंद्र मोदी जी को रात में अब नींद आना बंद हो गई है जब से, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 पर अब सबको साथ लेकर इंडिया का मतलब होता है सबको साथ लेकर। आप इंडिया के साथ की बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को जब तक वो अध्यादेश की बात आई तो सबको एक ही है। मध्य प्रदेश में वो आपका ही खेल बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि हमने सेंटर पे अपना जो समझौता हमारा जो सेंटर पे है और जो राज्य के अंदर है, ये तो स्थिति सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन 18 सालों से इस मध्य प्रदेश के अंदर है, उससे यहाँ पर लोग उकसा चुके हैं। वो 50% वाली ये सरकार है, इसकी विदाई लगभग तय है। इसके ताबूत के अंदर कील ठोकने का काम यहाँ की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो केजरीवाल काट जाएंगे तो आपकी सरकार कैसे बनेगी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इंडिया अलायंस की पूरी बात हो रही है, भगदड़ मच रही है, नीतीश कुमार भी अब छोड़ के जा सकते, इस तरह की संभावना है। ममता के सुर भी बदले हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी कुछ और कह देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो उनका गठबंधन है ये भारत लेवल पे है, केंद्रीय स्तर पे है। अपने जो अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, इनके अपने स्टेट को लेके अलग अलग विचारधारा है। स्टेट में वो आएंगे, चुनाव स्टेट का नहीं हुआ है,
महाराष्ट्र में अब शरद पवार तो पहले अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनवा दिए, अब कह रहे वो हमारे नेता हैं। शरद पवार आपके मंच पे भी हैं, बीच कांग्रेस के मंच पे भी दिख जाते हैं, बीजेपी की सरकार में शामिल है, तो ये कैसा अलायंस है? मतलब नए तरह का अलायंस है शरद पवार का? नहीं, ऐसा नहीं है। शरद पवार जी का क्लियर स्थिति, शरद पवार जी अलायंस में शामिल है। रह जाती है जो अजीत पवार जी की, अजीत पवार जी उसमें शामिल हो गए। वो तो ये कह रहे हैं ना, शरद पवार ये कह रहे हैं कि देखिए अजीत पवार तो हमारे नेता हैं, वो आज भी हम पार्टी एक हैं, उनने थोड़ी लाइन अलग ले ली। आज तक भारत के इतिहास में तो ऐसा नेता भी नहीं और ऐसी पार्टी भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़ी क्लियर लाइन है कि शरद पवार जी जो है इंडिया में शामिल हैं। अब उनका जो अजीत पवार जी का उनका जो पार्टी का मामला, वो उनका अंदरूनी मामला, उससे एनडीए को पूजा, जैसे इंडिया है ना अनेकता में एकता, शरद पवार ने कुछ वैसे ही कुछ कर दिया, अनेकता में एकता। पंकज जी हमारे साथ, पंकज जी जिस तरह से ये एकता दिख रही है ना, अनेकता में एकता किस तरह की है? शरद अजीत पवार को नेता भी बता रहे हैं और इधर कांग्रेस के साथ भी मंच साझा कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज, कुर्सी की दौड़ में अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही हैं और ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठना चाहते हैं वो स्वाभाविक सी बात है कि देश जानता है कौन कौन से सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। नीतीश कुमार जी अपना दावा ठोकते हैं, शरद पवार जी अपना दावा ठोकते हैं और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सीनियर लीडर हैं, वो अपना दावा ठोक रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इतना बड़ा अलायंस बनेगा तो अलायंस में विचारधारा तो टकराएंगी। आपको लगता है कि 24 तक ये अलायंस बना रहेगा, इंडिया टिका रहेगा कि विचारधाराएं टकराएं तो समझ में आता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये हम सब सुनते आए हैं, लेकिन क्या ये कुनबा जुड़ पाएगा? क्योंकि यहाँ तो कुनबे में जैसे होता नहीं, शादी में फूफा के नाराज हो जाते हैं, यहाँ तो सब अपना अपना मुंह फुलाए बैठे हैं। जब मुंह फुलाकर बैठे हैं, कोई किस राह चल रहा है, कोई किस राह चल रहा है, तो सबकी राह एक जैसी होगी कैसे? वही क्या, सीमेंट कहाँ से लाएंगे? इस कुनबे को जोड़ने की सीमेंट कहाँ से आएगी? क्योंकि फूफे बहुत हैं। फूफा इस शादी में एक फूफा हो, रूठ जाए तो मना लें, यहाँ तो कोई ना कोई रूठ ही रहा है। हर स्टेट में एक फूफा खड़ा, क्या कहेंगे? भारत में अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है, बड़े ट्रांजिशन फेज में है। ये नए सिरे से पूरी नई रीडिफाइन हो रही है भारत में राजनीति। तो यहाँ पर बनना बिगड़ना, अभी ये समीकरण रोजाना हर बीतते हुए मिनट के साथ बदल रहा है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत, मुझे लगता है कि अभी जल्दी होगा, चाहे इंडिया अलायंस की बात कर लें, चाहे इंडिया अलायंस की बात कर लें। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो यहाँ इंडिया या एनडीए की कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ इंडिया के जो पार्टनर है ना, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, आम आदमी पार्टी, जब तक उनको अपना काम था वो साथ रहे। अगर वो गेम बिगाड़ेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़के, तो कांग्रेस के ही बिगाड़ेंगे, तो इंडिया के तो गेम बिगड़ेगा। तो वो तो हो ही रहा है, तो वो तो देखने वाली बात समझ सबको आ ही रही है कि ये इस तरीके से चल रहा है। कैसे उसको वर्कआउट किया जाएगा, क्योंकि अब राहुल जी का भी जो वर्चस्व जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो यात्रा जो रही है वो काफ़ी सफल यात्रा रही है, चाहे उसको कोई डिनाई करे या कुछ भी करे, वो काफ़ी सफल यात्रा थी। प्रकाश सोनी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका भी रुख करें एक बार। लेकिन इससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हुए हैं, किस नेता की क्या बयानबाजी है, कौन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किसकी क्या रणनीति है, कहां पर कुछ छुपा है, कहां पर कुछ सामने है, देखिए इन बातों में। मैंने बताया ना कि साल भरे में मोदी जी जो काम करने वाले हैं 2024 के चुनाव तक, और आज तक जो काम किया 9 साल, ये देखते हुए माननीय शरद पवार साहब का भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। त्यापैकी काही लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे, कंप्लेंट स्पीकरला केलेली आहे आणि प्रक्रियेमध्ये आम्ही आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठलीही स्प्लिट झालेली नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देशाचे अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेब आहेत आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय जयंत पाटील आहेत। पवारांचं राष्ट्रवादीचं स्टेटस काय? ते आमच्या पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते आणि आमदार आहेत आणि आता त्यांनी पक्षाच्या विरोधात काही त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे, त्याची कंप्लेंट आम्ही स्पीकर साहेबांकडे महाराष्ट्राच्या असेंब्लीमध्ये दिलेली। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता।
टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। कि ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यहाँ पर यही है कि एक तरफ जहां पूरे कुनबे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर कभी कोई नाराज, ममता की अलग नाराजगी, आम आदमी पार्टी की अलग नाराजगी, कांग्रेस कह रही है कि साहब हमारा तो वोट बैंक ही इनके पास है, तो हम तो अपने लिए प्रयास करेंगे ही करेंगे। वहां बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, दूसरी तरफ जो विपक्ष का गठबंधन है वहां पर एकता होगी भी कि नहीं, यही बड़ा सवाल। जनता क्या कह रही है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, आप जब पहले सवाल कर रहे थे आपने पूछा था कि वो जो भानुमति का कुनबा है इसको जोड़ने के लिए तरीका क्या है, तो पीछे से आवाज आई थी, मैं बताता हूँ, इन्हीं से पूछ लेते हैं भाई क्या है ये कुनबा जोड़ेगा कैसे, जेलिंग पॉइंट क्या है इसका? इसके लिए सब साथ है ना। देखा आपने जैसे यूपीए 1 में साथ थे, यूपीए 2 में साथ थे, अब इंडिया के रूप में आपके साथ है। तो साथ तो है, लेकिन ये साथ कैसा साथ है कि पहले अपना काम निकालो। सत्ता के बाद साथ आने में और सत्ता के लिए साथ आने में फर्क होता है। बिल्कुल, सत्ता के देखिए, जब सत्ता होगी उसके साथ जब गठबंधन बनता है, यूपीए 1 यूपीए 2 बना, वो एक अलग चीज होती है, सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी सरकार बनाने के प्रयास है, तो कैसे ये साथ आएंगे, क्योंकि सबके हित भी तो टकरा रहे हैं ना। हर आदमी चाहते कि मेरे नंबर ज्यादा बढ़े तो मेरा पीएम बन जाए। राहुल जी को कैसे स्वीकार करें या कोई भी नेता, वो सबसे पहले अखिलेश भी चाहेंगे कि वो अपने नंबर पीडीए के नंबर ज्यादा लें, तो कैसे होगा फिर? नहीं, देखिए सबकी लड़ाई एक ही है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बेरोजगार, इस देश का किसान, और इस देश में जो त्राय मची हुई है उन सब की, और सबके मुद्दों की लड़ाई एक ही है। और सब ये तय कर चुके हैं इंडिया के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, और 2024 के अंदर हमारी सरकार इंडिया के गठबंधन के रूप में बनेगी। इंडिया टिका रहेगा 2024 तक, क्या लग रहा है? इंडिया टिका रहेगा 2024 तक नहीं, अभी हमेशा टिका रहेगा इंडिया टिका रहेगा। मतलब टीम इंडिया, जो राहुल गांधी की टीम इंडिया, उसकी बात कर रहे हैं? आज भी टिकी है और कल भी टिकी रहेगी। टीम इंडिया टिकी रहेगी, इनको बड़ा विश्वास है कि टीम इंडिया टिकी रहेगी। आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि टीम इंडिया टिकी रहेगी या बिखर जाएगी टीम इंडिया, जिस तरह से राहुल के साथ ये चल रहे हैं लेकिन बीच बीच में लड़ भी रहे हैं? इंडिया टीम बहुत मजबूती से टिकी रहेगी और हर बॉल पे छक्का मारेगी। हर बॉल पे छक्का मारेगी, लेकिन अभी तो लग रहा है हिट विकेट हो रहे हैं जिस तरह से चीजें सामने आ रही। आप आइए, नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए, टीम इंडिया टिकी रहेगी कि नहीं टिकी रहेगी? टीम इंडिया तो टिकी रहेगी। जिस तरह से नफरत की दुकानें बंद हो रही हैं और मोहब्बत की दुकानों का आगाज हो चुका है। कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान जो है वो आगाज हो रहा है, लेकिन मोहब्बत में दरारें बहुत पड़ रही है। इश्क के एक्सेप्टेंस के पहले ना रूठा बनाई बहुत चल रही है। जब 2 दिल मिलते हैं तो थोड़ी रूठा फूली भी होती है, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान आगे तक चलेगी। इस देश में नफरत की दुकान तो लगातार चलती आ रही है। हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, जब से मोदी जी आए, इस देश में नफरत की दुकानें ही चल रही थी। अब जाके यहाँ प्यार का व्यापार होना चालू। देखिए, डायलॉग के लिए तो अच्छा है, लेकिन जमीन पे जो हम देख रहे हैं कि भाई केजरीवाल अलग बात कर रहे हैं, ममता अलग बात कर रही हैं, शरद पवार ने तो जो सियासत की, मुझे लगता है नहीं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने इस तरह की सियासत की होगी कि दोनों दल में है, वो इंडिया में भी और एनडीए में भी है। भतीजे के साथ वो एनडीए में चलेगा और इंडिया के साथ वो खुद रहेगा, और कह रहे हैं कि नेता हमारे अजीत पवार है। बड़ा गजब का गठबंधन है भैया ये गठबंधन, क्योंकि ये जितना भी अलायंस है इंडिया का, ये लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विचारों के मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होगा। मनभेद की बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब साथ होकर लड़ेंगे ही नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर नहीं आएंगे तो ये जो मोहब्बत की दुकान है या नहीं है, वो आएगी कैसे दुकान सामने? अभी लड़ने का समय आना बाकी है। अभी उसके पहले का मतभेद चल रहा है। चुनाव तो आने दीजिए, ये गठबंधन एक साथ मिलकर पूरे देश। अखिलेश, मैं आ रही हूँ ये सवाल में एक बार सत्यप्रकाश सोनी से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ मैं एक बार। सवाल वही कि जो महाराष्ट्र की जनता है वो चाचा भतीजे को साथ देखना चाहती है, ये कुनबा क्या आगे बढ़ पाएगा साथ साथ? जनता की इस पर क्या राय, जल्दी से सत्यप्रकाश। बिल्कुल, मैं जनता से ही पूछ लेता हूं कि जिस तरह से शरद पवार सुप्रिया सूले का बयान आया है कि अजीत पवार उनके नेता हैं और एनसीपी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि शरद पवार जी चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। शरद पवार जी खुद एनडीए में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इतने साल में हमें कुछ मिला नहीं, तो अभी मोदी जी के साथ जाएंगे तो
शायद उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, या फिर इंडिया में जाके उनका सरकार में उनकी लड़की मंत्री भी बन सकती है। इसीलिए ये बयान है, वैसे तो अजीत दादा को शरद पवार जी ने ही भेजा है, ऐसा हमको लगता है। जनता क्या चाहती क्या है? लगता है आपको क्या लगता है कि सच में शरद पवार एनडीए में जाने वाले हैं? देश में मोदी जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसके वजह से शरद पवार जी उनके साथ जाने की आशंका है। जनता क्या चाहती है? मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है चाचा भतीजे साथ हैं। जल्दी से क्विक रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि चाचा भतीजे एक साथ रहना चाहिए? ये चाचा भतीजा एक साथ है और रहेंगे कायम का, ये खाली लोगों को गुमराह करने का है। बहुत शुक्रिया मोदी जी का काम। बहुत शुक्रिया कि जनता कह रही है कि ये चाचा भतीजे साथ हैं, साथ रहेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए।